श्री राधा श्री राधा श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो। जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और अपना बना लूँगा। अनन्य होना है भगवान का। अनन्य अर्थात कहीं आपका चाह, इच्छा, ममता, आसक्ति ना रहे। केवल भगवान के ही चरणों में आपकी चाह, आसक्ति और ममता रहनी चाहिए। भगवान ने पशु पक्षी तक का जो शरण में हो गए हैं उनका उद्धार किया है। भीलिनी, मीराबाई, कर्माबाई, सदन कसाई, कबीर, विभीषण आदि सभी जो भगवान के शरणागत हो गए, भगवान ने उनका महाकल्याण कर दिया। भगवान कहते हैं गीता में, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि ना मे भक्ता प्रणश्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी गलत काम कुछ ने क्यों ना किया हो, वो अनन्य हो जाता है मेरा और मुझको भजता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब निश्चय कर लिया है, उसकी बुद्धि अटल हो गई है। अब वह अनन्य भाव से भगवान का हो गया, अब वो कोई गलती नहीं करेगा। जो गलतियां हो गई हैं भगवान उसे क्षमा कर देंगे, लेकिन अब आगे वह कोई गलती नहीं करेगा। वो भगवान का अनन्य होगा, भगवान के शरणागत हो गया है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम ये निश्चयपूर्वक जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अर्थात उसने जितनी भक्ति की है, उसके शरीर छूटने के बाद यदि उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती है तो उसे अच्छा मनुष्य देह मिलेगा, और जिसने जितनी भक्ति कर ली है उतनी भक्ति से आगे वो भक्ति करेगा, वो भक्ति पीछे जुड़ जाएगी। ये नहीं है कि आपने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो जैसे आप इंटरव्यू तक पहुंचकर असफल हो जाते हैं तो फिर से आपको पढ़ाई करनी होती है, फिर से प्री, मेंस, इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन भागवत धर्म में ऐसा नहीं है। आप जितना भजन कर चुके हो, अगला शरीर प्राप्त होने के बाद उससे आगे का भजन होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। इस जन्म में अगर नहीं हो पाया आपसे वो कार्य, आप चूक गए, तो आपका भजन संचित रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। सबसे उत्तम बात ईश्वर की शरण है। आप समझ लो, भगवान की शरण जो हो गया उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता, वो कभी गर्त में नहीं जा सकता। भगवान उसको बहुत दुलार करते हैं। आप सुग्रीव जी को देख लो, विभीषण जी को देख लो, शरणागत हुए थे, भगवान की शरण में आ गए थे और भगवान ने इनका कितना दुलार किया, जरा आप इस पर विचार कीजिए। बालक स्त्री सब समझ सकते हैं, साधन में बहुत सुगम है भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। इसे तो हमें करना चाहिए। यही भगवान का स्मरण हमें भगवान की प्राप्ति करा देगा। स्मरण अर्थात भगवान का भजन। भजन में भगवान का स्मरण, चिंतन, भगवान के नाम का जाप, भगवान की कथा, लीला, रूप, माधुरी आदि आदि है। भगवान ने गीता में कहा है कि तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते। उस निरंतर मेरा ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्त को मैं तत्व ज्ञान का योग देता हूँ, तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। जो तत्व ज्ञान भगवान ही देते हैं, जो भगवान में बुद्धि लगा ली है, जिससे वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं, कहीं और नहीं जाते।
सारी विघ्न बाधाओं को भगवान नष्ट कर देते हैं। वह साधक तो केवल शरण हो जाए बस, आगे का काम भगवान का है। इसके समान संसार में कोई भी सुगम मार्ग नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ, तुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से ही पूछ लिया करो। भगवान हृदय में बैठे हैं सूक्ष्म रूप से। आप प्रश्न करिए, उसका उत्तर जरूर मिलेगा। आपको भगवान से पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि अंदर से भगवान जवाब देते हैं, हर विषय में जवाब देते हैं। अगर विचार कीजिए कि आपने भविष्य में भूतकाल में कभी कोई गलत काम करने जा रहे होंगे तो अंदर से एक रुकावट आती होगी, तो भगवान ही रोकते हैं, भगवान ही प्रेरणा देते हैं अच्छे कार्य की। ईश्वर को मानने से ही उनसे मिलने की और उनकी प्राप्ति करने के लिए उनके नाम की तथा स्वरूप की ध्यान की चेष्टा होती है। हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, वास्तव में हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। हम ईश्वर को न मान के संसार को मानते हैं। संसार को मान के संसार को अपना मान रहे हैं, शरीर को अपना मान रहे हैं, शरीर के भोगों को अपना मान रहे हैं। ईश्वर की सत्ता बस ऐसी है कि भगवान से बस प्रार्थना कर लो और संसार की वस्तु प्राप्त हो जाए। पूजा अर्चना यज्ञ कर लो, दान कर लो और संसार की वस्तु प्राप्त हो जाए। भगवान से भगवान को नहीं मांगते। ईश्वर नाम की सत्ता इसलिए है कि संसार की वस्तु की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति हो जाए, जो कि गलत है। कितना भोग लोगे आप इस संसार को, इस शरीर से कितना भोग लोगे। शरीर एक दिन बुढ़ा होकर समाप्त हो जाएगा और इस संसार भी चला जाएगा। शरीर छूटते ही संसार चला गया, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो नहीं हुई, भगवान तो नहीं मिले। आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को मानना है, श्रद्धा और विश्वास है। ईश्वर को मानने से ईश्वर के गुण, प्रभाव, प्रेम को जानने की खोज होती है। गुणों के श्रवण से, सुनने से, मनन करने से उनकी प्राप्ति होती है। मनन की चेष्टा करनी चाहिए हमको, और संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, अवगुणों और दुखों का भी नाश हो जाता है ईश्वर को मानने से, उनके गुण प्रभाव का चिंतन करने से। क्योंकि भगवान का जब चिंतन करोगे तो आपके अंदर दुख कहाँ होगा। फिर आप संसार से विलग हो गए ना, आप भगवान से जुड़ गए। अब भगवान से जुड़ गए तो बस आनंद स्वरूप भगवान है ही, आपको आनंद प्राप्त होने लग जाएगा। साधारण सी बात है। ईश्वर को मानने वाले से किसी भी प्रकार का दुराचार नहीं हो सकता। वह किसी के प्रति कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। वो सबके साथ समान भाव से व्यवहार करेगा, ईश्वर भाव रखते हुए। सब में वो भगवान को ही दर्शन करेगा वह साधक जो ईश्वर को मानता है। जिस पुरुषों में, जिस व्यक्तियों में दुराचार देखने में आता है, वे वास्तव में ईश्वर को नहीं मानते, वे झूठे ईश्वरवादी बने हुए हैं। ईश्वरवादी बने हुए बहुत से लोग आप देख रहे हैं, ईश्वर को ना मान के बस ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं और धर्म के नाम पर गलत कार्य कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर की सत्ता है और उन्हीं के मर्जी से यह जीवन चल रहा है, यह संसार चल रहा है। इसमें अपना कोई बल नहीं है। हमें ये मानना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। अपने बल से नहीं, ये भगवान के बल से सृष्टि चल रही है। भगवान जब चाहें इस सृष्टि को खत्म कर सकते हैं। पल भर में भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वसुलभ है, सब जगह हैं। आप चाहे मानो या ना मानो, सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण लेने वाले की प्रत्यक्ष उन्नति देखने में आती है। आप देख लो, तुलसीदास जी ने भगवान की शरणागति ली। देखिए, साधारण सा व्यक्ति इतना महान संत बन गया जिसने रामचरितमानस लिख डाली और अन्य ग्रंथ भी लिखे जो आप जानते होंगे। तो तुलसीदास के अलावा आप सूरदास जी को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, आप नरसिंह मेहता जी को देख लीजिए, आप किसी का भी देख लीजिए जो भगवान के शरण में हो गया है, उसका परम कल्याण हुआ। भगवान ने उसको परम पद, इस जीवन में भी परम आनंद दिया, सुख संपत्ति उसे प्राप्त हुई, और शरीर छोड़ने के बाद भगवान की प्राप्ति हुई, परम आनंद प्राप्त हुआ। भगवान के शरण होने से भगवान योगक्षेम वहन करते हैं, गीता में लिखा है, और हमें देखने को भी मिलता है। कितने उदाहरण हैं, मैं नहीं दे सकता, मेरी गिनती में नहीं है। आप स्वयं देखो ना, कितने सारे हैं।
सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण लेना चाहिए। अपनी स्मृति और शास्त्रों का गौरव और शास्त्रों की सार्थकता ईश्वर को मानने से ही सिद्ध होती है। हम शास्त्र को जो मान रहे हैं, स्मृति जो है हमारी, ये सब इसकी सार्थकता ईश्वर को मानने से सिद्ध होगी। जो गीता, गायत्री, गोविंद, इन तीनों नाम का संसार से उद्धार करने वाला है। गीता भगवान की वाणी है, भगवान का स्वरूप है समझिए, और गोविंद नाम भगवान का नाम है। तो ये सब संसार को उद्धार करने वाले हैं। गीता, गायत्री, गोविंद नाम, भगवान का कोई भी नाम समान है, लेकिन हमें जब गुरु परंपरा से प्राप्त होता है तो हमारे गुरुदेव ने उसको जीवन भर जिया है, उस नाम का रटन किया है। गुरुदेव के गुरुदेव ने ऐसा किया है, उनके गुरुदेव के गुरुदेव ने ऐसा किया, जीवन भर उस नाम को जिया है। तो वो परंपरा से चला आ रहा है ना। वो जब हमें प्राप्त होता है तो वो सबीज नाम, सबीज मंत्र होता है। उसका जाप करने से हमें शीघ्र फल प्राप्त होता है। तो भगवान का कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है और समान फल दिलाने वाला है। इसलिए हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, भगवान की गीता को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो भगवान का आश्रय ले लेता है वो बहुत बड़ा साधु संत भी हो जाता है, व्याख्यान देने लग जाता है। भगवान किसी भी व्यक्ति को मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातहं वंदे परमानंद माधवम। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाता है। इस में आपने देखा कि गूंगा भी बोलने लगता है, परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। भगवान के शरण में होकर वह संत हो जाता है, प्रवचन करने लग जाता है, अच्छे अच्छे उपदेश करता है, जो शास्त्रों की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। और वह भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपने समान लोगों को आगे करता है, और लोग भी उसका देखा देखी भगवत प्राप्ति करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये बात है। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर, सभी कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करके सरस्वतीमान भगवान श्री राधा वल्लभ लाल की शरण में होना चाहिए हमें। ऐसा होने से सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। हम सभी शरण में तो जाना चाहिए, ये शरणागत की बात हो गई। भगवत प्राप्त पुरुष की आंखों में आंसू दुख से आते ही नहीं हैं, वो तो आनंद के आंसू हैं। आप रसिक संत महात्मा वृंदावन में अगर आपको भगवान की कृपा से देखने को प्राप्त हो तो उनकी आंखों में आंसू दुख के आंसू नहीं है। वो किसी संसार की वस्तु की कामना के लिए नहीं रो रहे हैं, तो वो तो भगवान की गुण लीला को देखकर अश्रु बहा रहे हैं। परम आनंद के अश्रु हैं ये, जिसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। क्योंकि आप वो संत महात्मा जो दर्शन कर रहे हैं वो उसका वर्णन ही नहीं होता, क्योंकि प्रेम का वर्णन नहीं होता। प्रेम में डूब गया है वो, समुद्र के अंदर डूबा हुआ व्यक्ति किसी समुद्र के अंदर क्या है वो वर्णन कर सकता है जब तक वो बाहर नहीं आएगा। और जो प्रेम में डूब गया है वो इसका वर्णन नहीं करेगा कि क्या आनंद प्राप्त हो रहा है, और उसे आवश्यकता भी नहीं है किसी वर्णन करने की। तो प्रेम में भगवत प्राप्त पुरुष के आंखों में दुख के आंसू नहीं होते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार काम हुआ, इसकी कसौटी यह है कि शास्त्र और देवी संपदा के अनुसार काम होता है, तथा किसी भी जीव को उस क्रिया से उद्वेग नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। हमें व्यवहार में निष्काम कर्म होने की पहचान यह है कि जो निष्काम कर्म, उसकी क्या पहचान है कि कर्ता को दुख सुख नहीं होता है, भासता नहीं है। निष्काम कर्म करोगे, अगर उसका कोई भी फल मिल रहा है, अच्छा फल मिल रहा है, तो खुश नहीं होता है वह साधक। अगर गलत परिणाम आ गए तो वो दुखी नहीं होता है, समान रहता है। ये निष्काम कर्म है। हम सकाम कर्म की तरफ भाग रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, उसकी कोई कामना करते हैं। भगवत प्राप्ति में भगवान से कोई कामना कर रहे हो, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात है निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भगवान से प्रेम, भगवान को अपना मानना। निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। लोगों को भक्त प्रहलाद को आदर्श मानकर साधन करना चाहिए, न कि ध्रुव जी को। ध्रुव जी ने सकाम भक्ति की थी और ध्रुव लोग एक पद प्राप्त कर लिया था, बाद में उन्हें पछतावा हुआ। लेकिन प्रहलाद जी भगवान की निष्काम भक्ति करते थे। मांगने पर भी उन्होंने ये मांगा कि भगवान मुझे कुछ मांगना ही ना पड़े प्रभु आपसे। तो ऐसे
थे भक्त प्रहलाद। हमें उनको आदर्श मानकर उनके नक्शे कदम पर चलना है। अपने घर वालों की हमें खूब सेवा करनी है, माता पिता हो, पत्नी हो गई, पुत्र हो गए, और उन्हें प्रसन्न रखना, क्योंकि भगवत भावना से हम ये सब काम कर रहे हैं। भगवान ने ये घर गृहस्थी आपको दी है, वो तो भगवान की दी हुई चीज़ है, आपको संभाल के इसको रखनी है ना, अच्छे से सेवा करनी है भगवत भावना करते हुए।